कुछ मित्रों ने डिमांड की थी कि हम आपको डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का भी अपडेट दें, तो मेरठ ज़िले के हिस्से में काम स्मूथ चल रहा है। खुर्जा तक ये लगभग तैयार हो चुका है। खुर्जा के बाद हापुड़ ज़िले में भी काम अंडर कंस्ट्रक्शन है, मेरठ में अंडर कंस्ट्रक्शन है, और मुजफ्फरनगर ज़िले में जो किसानों के साथ डिस्प्यूट चल रहा था लैंड को लेकर के, सहारनपुर में जो डिस्प्यूट चल रहा था वो अब सॉर्ट आउट हो चुका है। तो उस हिस्से में भी आप काम गति पकड़ेगा और ये संभावना है कि अगले साल तक 2021 तक ये तैयार हो जाएगा पूरी तरह से। तो बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये वो प्रोजेक्ट हैं जो पिछले 10 साल पहले प्लान हुए थे और इस समय ग्राउंड पर इन पर काम चल रहा है। ग्राउंड पर ये दिख रहे हैं, बड़े पैमाने पर इनके लिए लैंड एक्विजिशन हुआ है। चूँकि ग्रीन फील्ड एरिया में निकले हैं तो लैंड एक्विजिशन के डिस्प्यूट्स ना हो। इसमें जो नया अमेंडमेंट किया गया था, जो कई किसानों के बड़े आंदोलनों के बाद जब अमेंडमेंट हुआ था मुआवजे को लेकर के, तो उसी का नतीजा है कि बड़े पैमाने पर लैंड एक्वायर हो पाई। तो ये हम देख सकते हैं कि जब फ्रेट कॉरिडोर पर यहाँ ट्रेनें चलेंगी, मालगाड़ियाँ चलेंगी, तो जो यात्री ट्रेनें हैं, यात्री ट्रेनों का जो ट्रैक है उस पर प्रेशर कम होगा, वहाँ ट्रेनों की रफ्तार ज़्यादा हो सकेगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो सकेगी और मालगाड़ियाँ एक डिफरेंट ट्रैक पर चलेंगी। इन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको भी मालगाड़ी चलाने की मंजूरी सरकार देने जा रही है। पिछले दिनों ही इस संबंध में खबर आई थी और ये डिसीजन आया था कि सरकार निजी कंपनियों को भी, कारपोरेट्स को भी इस पर मालगाड़ियां चलाने की अनुमति देगी। तो ये मालवाहक ट्रेनों का एक बड़ा गलियारा देश में डेवलप हो रहा है, अंतिम दौर में है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा इंडस्ट्री के लिहाज से, डेवलपमेंट के लिहाज से और कनेक्टिविटी के लिहाज से। हम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की डिफरेंट लोकेशंस के अपडेट आपको फिर देंगे। बने रहिए हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। देख सकते हैं दिल्ली मेरठ हाईवे है ये, इस पर ट्रैफिक चल रहा है। तो हाईवे के उस पार ये हापुड़ की तरफ का हिस्सा जो हमने दिखा रहे हैं अभी आपको हम, ये हापुड़ की तरफ का हिस्सा है। हापुड़ निकल जाता है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और इधर जो है वेस्ट साइड में ये मुजफ्फरनगर की तरफ निकलता है। तो इस हाईवे के ऊपर यहाँ दोनों तरफ पिलर्स खड़े किए गए हैं और इन पिलर्स के ऊपर ब्रिज बनाया जाएगा और इस ब्रिज के ऊपर से रैपिड ट्रेन यहाँ निकलेगी। और ये जो मेरठ दिल्ली हाईवे का ट्रैफिक है ये नीचे से रन करेगा। तो इस तरह की व्यवस्था की गई है। यहाँ बराबर में दीपक होटल, सैनी होटल, ये सब हैं। आप देख रहे हैं ये लोकेशन है, मोहिद्दीनपुर की लोकेशन है ये। और बहुत काम तेज़ी से चल रहा है इस समय। ये जो हिस्सा है ये हम आपको दिखा रहे हैं, मुजफ्फरनगर की तरफ जाने वाला हिस्सा। ये हिस्सा मुजफ्फरनगर की तरफ निकलता है। बहुत बड़े पैमाने पर मिट्टी डाली गई है यहाँ, मिट्टी का भराव बहुत हुआ है, तो देख सकते हैं आप। तो जल्द हम आपको देंगे और रियल अपडेट्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अपडेट। और कोरोना के पीरियड में भी जब तमाम तरह की चुनौतियाँ हैं तब भी इन प्रोजेक्ट्स पर काम लगातार चल रहा है, जो एक उम्मीद बंधाता है। और अब ट्रैफिक भी काफ़ी बढ़ गया। आप देख सकते हैं यहाँ मेरठ दिल्ली हाईवे पर रोडवेज की बसें भी खूब चल रही हैं इस समय। तो केस बढ़ रहे हैं कोरोना के, खतरा बढ़ रहा है, संकट बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी जीवन अपनी गति से चलने लगा है और लोग बचाव करते हुए, इंतज़ाम करते हुए, जूझते हुए सारी चीज़ों से लड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। और मेरठ ज़िले का हिस्सा है ये मालवाहक ट्रेनों का एक गलियारा तैयार किया जा रहा है और इस वक्त काम इस पर काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। ये मेरठ ज़िले में ये जो ट्रैक है वो सिंगल लाइन का होगा अभी, और पीछे डबल लाइन है। अभी मेरठ को साइडिंग में मतलब फ्रेट कॉरिडोर की साइडिंग और स्टेशन भी नहीं मिला है, यानी यहाँ एक समस्या ये बनी हुई है। और मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने लोकसभा में ये मामला उठाया था और उन्होंने ये डिमांड की थी कि मेरठ चूँकि एक औद्योगिक नगरी है और यहाँ खेल का सामान बनता है, कैंची बनती है, सराफा का बड़ा कारोबार यहाँ पर है और यहाँ पर जो है ब्रास बैंड की बड़ी इंडस्ट्री है, चीनी मिलें बहुत सारी हैं यहाँ। तो इंडस्ट्री के लिहाज से एक बड़ा सेंटर मेरठ है। तो उन्होंने यहाँ ये डिमांड की थी कि एक माल साइडिंग बोलते हैं जिसको, कि इस तरह का स्टेशन यहाँ पर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के सहारे मेरठ को भी दिया जाए।
लेकिन ये अभी मंजूर नहीं हो सका, अभी तक प्रोसेस में भी नहीं है। अभी सांसद ने चूँकि मांग उठाई है और रेल मंत्री से भी उन्होंने इसकी सिफारिश की है, तो आने वाले समय में इसके कुछ सकारात्मक नतीजे मिल सकते हैं। यहाँ मोहिद्दीनपुर में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से कनेक्ट करते हुए एक कार्गो सेंटर भी डेवलप किया जाना है और लॉजिस्टिक हब डेवलप होना है यहाँ। और ये जो इलाका है मोहिद्दीनपुर से लेकर के परतापुर तक का जो इलाका, ये बहुत पोटेंशियल वाला इलाका बनने जा रहा है। इसमें भूड़ बराल में रैपिड ट्रेन का भी स्टेशन होगा, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, NH-58 और मेरठ शहर का लिंक, मेरठ दिल्ली हाईवे का लिंक यहाँ पर इंटरचेंज पर होगा। यहाँ से आप किसी भी तरफ मूव कर सकते हैं। तो इस लिहाज से इलाका बहुत पोटेंशियल वाला है। और ख़ास बात यह है कि कोरोना के पीरियड में भी इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर काम चलता रहा है। ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन पर लगातार काम चला है और कोरोना के पीरियड में थोड़ा बहुत काम प्रभावित ज़रूर हुआ है, गति धीमी हुई, लेकिन फिर भी काम चलता रहा। और ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट हो, चाहे रैपिड ट्रेन का प्रोजेक्ट हो, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का प्रोजेक्ट हो, और ये इन सारे प्रोजेक्ट के फोकस में मेरठ सिटी है। नमस्कार, धन्यवाद। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।